हमने कल बात करी कि कैसे हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और उस पर बहुत ही अच्छे व्यूज आए मेरे को। इसी कारण मैं आज इस पर पार्ट 2 बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको वहीं पर पोज करे जाए और हम किसी दूसरी चीज़ पर आए, और वो कि उससे से भी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और दैट इज़ बिलीफ सिस्टम। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि हमारे बिलीफ सिस्टम से हम क्या नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन तो ये उठता है मेरे ऊपर कि अगर हम बिलीफ सिस्टम से कुछ बदल सकते हैं, अगर कुछ कर सकते हैं, तो मैंने अब तक क्यों कुछ नहीं किया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी यूज कर रहा हूँ उन चीज़ों को, और मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपकी ही तरह हूँ, आई एम नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइक कुछ लोग होते हैं, है ना। आई एम डूइंग। अगर वो हो गया तो ये वीडियो हमको बताएगा कि यार इस दिन हम काम कर रहे थे चीज़ों पर, उस दिन हम कुछ मेहनत कर रहे थे उन चीज़ों पर, समझने की कोशिश कर रहे थे, यार आज हमने करके दिखाया। तो ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा कि यार उस वक्त हम कुछ नहीं थे पर आज हम बहुत कुछ हैं। दैट्स द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड दैट्स द पावर ऑफ आवर नॉलेज। गो थ्रू किया, आगे बढ़े और चले और कुछ कर दिखाया, राइट। उसी के वास्ते आपसे कहना चाहता हूँ कि हम और आप सेम है। जो यूटिलाइज करेगा, जो अपनी लाइफ के अंदर हमेशा कुछ चेंजेस लाते रहेगा, वही कुछ कर पाएगा। एंड दैट्स द सिंपल रूल ऑफ सक्सेस आई थिंक सो। तो बिलीफ सिस्टम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, थोड़ी ना ज़्यादा, बस थोड़ी सी। एक्चुअली आई ऑलरेडी मेड इट वीडियो ऑन इट। बिलीफ सिस्टम के ऊपर मेरे ख्याल से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी ज़रूर देखना। आपको आई पर मिला होगा वो वीडियो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ आई पर कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको सर्च कर सकते हैं बिलीफ सिस्टम बाय चेतन गहलोत करके, वो मिल जाएगा आप, ठीक है। तो बात करें आज बिलीफ सिस्टम के बारे में। उसमें मैंने क्या बात करी थी, उसमें मैंने यही बात करी होगी कि बिलीफ सिस्टम अपने आप में एक अलग ही है, हम उसको बदल सकते हैं और इससे कुछ भी कर सकते हैं। एक बिलीफ होना अपने आप के ऊपर, अपने थॉट के ऊपर, अपने उस बिहेव के ऊपर, या फिर अपने उस बिहाइंड ऑफ द थॉट के ऊपर जो कि हम करने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो बिलीफ हुए हैं वो हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जब हम कुछ चीज़ें भूलते हैं तो हमें एक अंदर से एक बिलीफ आती है, एक फीलिंग आती है, यार हम वापस भूल जाएंगे, तो वो इतना स्ट्रांग होता है कि रियली हम वापस भूल जाते हैं, और इन चीज़ को करने वापस ठीक करने के लिए टाइम लगता है। इट्स टेक टाइम, राइट। आज हम बिलीफ के ऊपर बात कर रहे हैं। उस दिन शायद मैंने यही कहा होगा, अगर नहीं कहा होगा कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। अगर नहीं भी सुन रहे तो कोई बात नहीं, मैं तो अपने आप को सुन ही रहा हूँ। दैट्स इनफ फॉर मी राइट नाउ, राइट, यस। तो मैं कहाँ पे था, बिलीफ पर। देखिए, बिलीफ अगर मुझे किसी चीज़ के ऊपर है तो सीधी सी बात है उस चीज़ की भी अट्रैक्शन मेरे ऊपर होगी। ये बात कुछ अजब नहीं हो रही, राइट। मान लीजिए आगे मेरे कांच मिरर है, राइट, और मेरा बिलीफ है कि वो एक मिरर है और उसमें मैं अपना चेहरा देख सकता हूँ। क्योंकि मेरा बिलीफ है तो मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ, और आकर्षित होने के कारण मुझे कुछ माइक्रो सेकेंड से कुछ यूँ कहूँ कि डॉक्टरी भाषा में सिम्टम्स मिले, कुछ ऐसी वाइब्स मिली, और कुछ ऐसी मेरा चेहरा तो मुझे दिख ही रहा है, उसके साथ साथ मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलता है, या फिर कुछ ऐसी फीलिंग कर पा रहा हूँ जो कि उस मिरर के अंदर की बिलीफ की शक्ति जो मेरे को आकर्षित कर रही है। आई डोंट नो कि आपको कितना समझ में आ रहा है। वैसे उदाहरण थोड़ा कठिन था, चलो एक सिंपल करके देखते हैं ना। आप एक तरीके से मान लीजिए कि बिलीफ, आप क्रिकेट के मैदान में हैं, वहाँ पर आप बैट लेके खड़े हैं और सामने से बॉल आ रही है, आपके मन में चल रहा है कि मैं इसको 6 डालूंगा, पर आपका जो बिलीफ है अंदर से कह रहा है कि भाई अब तुझे धीरे खेलना चाहिए, क्योंकि तू ऑलरेडी 2 6 मार चुका है। नाउ टू टेक टाइम ऑफ रेस्ट, लाइक नो फॉर 6, नो फॉर 4, नाउ द टेक अ सिंगल और प्लूरल। आपके अंदर का बिलीफ कुछ इस तरीके से है, और आप सोच रहे हैं कि अगर सही बॉल आई, और अगर कुछ जैसे मैं चाहता हूँ वैसी बॉल आई, तो मैं इसको
सिक्स मारूंगा। अब होता क्या है कि आप सिक्स मारने के लिए जाते हैं और वो या तो वैसी आती है या नहीं आती है, हो सकता है आप क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, तो आपका जो बिलीफ है अगर आउट हो गए तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर इस अगली बार अगर आपको मौका मिल भी जाता है सिक्स मारने का तो फिर आप नहीं मारेंगे। ये बहुत बड़ा फ्लो है चीज़ का। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। सो 5 मिनट हो चुके हैं। यस। सो हम आपके हैं हम के गैलो 365 हैड चैलेंज के अंदर आज ही हमारा, आप बताएंगे कौन सा वीडियो 212 या 213 या 214, ठीक है। ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अभी आपके ऊपर है कि आप मुझे क्या बताने वाले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।